जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और यहाँ बैठे हैं हमारे प्यारे लड्डू। और यहाँ बैठा है हमारा प्यारा गोपाल। ये देखो सब जो है पहिया पहिया में पैर के बैठ गए जे दो एक से। ठंड हो रही है और आज ठंडी हवा चल रही है, इसलिए रूम भी जो है बंद कर दिया है अब, क्योंकि हवा आ रही है, बहुत ठंडी ठंडी शीत लहर है। बच्चों के लिए तो बहुत ठंड है। और आज मेरा जो राधे है वो पूरा बेबी बना हुआ है। देखो कह रहा है वो मैं बेबी हूँ। हाँ भाई ये बेबी है। और ये मेरा केशव बैठा है और यहाँ बैठा है मेरा प्यारा कन्हैया। ये दोनों ना मैचिंग करते हैं। ये देखो इनकी हेयर स्टाइल देखो ज़रा। कन्हैया को देखो कितनी हंसी आ रही है। हंसी क्यों आ रही है? आज बाजरे की रोटी खाई है, ठेसा खाओ है, साथ में जिनने आलू और गोभी की सब्जी खाई है, दही खाई है सर्दी में तो ठीक है, और मीठे जिनने आंवला खाए हैं आज। तो जय मारे आज मौज आ रही है। और यहाँ बैठी है मेरी प्यारी श्यामा। भैया आज श्यामा हमसे नाराज़ है गई है, ठीक है, कि बताऊंगी मैं क्यों नाराज़ हो गई है। ये देखो ये श्यामा की मैचिंग है, सब वुलन पहन के बैठे हैं। और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी चुटकी। ये देखो चुटकी कितो श्रृंगार कर वो अच्छा लग तो चुटकी है। ये देखो दो चुटिया। और आज ए देखो। अले भैया ए भैया जी का है रोए, ठंड है रही है। अब ठंड है ना तो ये तो करना पड़ेगा ना, ठंड है लेकिन फिर भी हमारी लाडो देखो पल्लू लाओ अपने बाते टोपी थे। तो ये है आज के प्यारे और सुंदर दर्शन। और ये छोटे लालन की चल रही है नाटिया मीठी। और ये रो मेरा लाला। ये देखो आज ये लाला को संदेश है, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि लीला सुना देती हूँ। और लीला में भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो मैं नहीं बताऊंगी, वो मेरे को काटने पड़ेंगे, क्योंकि लाला नहीं चाहते हैं कि वो मैं बताऊं। तो वो मैं काट के आपको वो पूरी बातें बता देती हूँ। तो भैया हम शुरुआत करेंगे लीला की। तो लीला शुरू होती है ऐसे। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कल मैं मार्केट गई थी और मार्केट जाकर मैं लाला के लिए यानी कि बिहारी जी के लिए मैं एक नई पोशाक लेकर आई हूँ, मतलब उसका फैब्रिक लाई हूँ। और उसका मतलब फैब्रिक ढूंढने में ही और एक की जगह लाला ने, मतलब बस वो मैं बता नहीं रही, अभी सीक्रेट है, क्योंकि लाला कह तो तुम सब चीज़ बता देती हो तो वो नहीं बताऊंगी। तो मैं उसके लिए लेकर आई हूँ। और क्योंकि मेरे लाला का मतलब मैं क्या बताऊँ कि मैं परसों जब नरसों गई थी ना वृंदावन, तो मैंने बहुत सुंदर पोशाक में बिहारी जी को देखा था। और तब से ही मेरे मन में थी कि उससे ही मिलती जुलती एक पोशाक मुझे लाला को अर्पण करनी है। तो वो पोशाक मैंने लाला के लिए कही लाला से कि लाला कैसे भी करके मुझे वही पोशाक बनानी है। और वो लाइट शेड में थी। तो वो पोशाक हम जो है कल पूरा दिन मार्केट में घूमते रहे और हमारे लाला का जो है वो पोशाक लेके आई हूँ। और एक पोशाक तो आपको पता ही है कि मैं उनको दूल्हा बनाने के लिए, मतलब उसको पूरा दूल्हा बनाना है। और दूल्हा बनाने के लिए हमने वो तैयार जो है वो सनील में बना रहे हैं, क्योंकि वेलवेट में, सॉरी, कि क्योंकि वेलवेट अब सर्दियां है ना, क्योंकि लाला ने कहा था वो पहली पोशाक माँ के हाथ से पहनेगा, तो इसलिए राधा स्नेह बिहारी जी के लिए वो हम वेलवेट में बना रहे हैं। तो अभी उसको बनने में समय लगेगा। तो मैं बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ, लाइक उसको दूल्हा बनना है ना, तो कटारी है। और अभी राजस्थान गई थी तो उसके साथ की मैं वो भी लाई हूँ जो कलंगी लगाते हैं साइड में, वो भी है। साथ में उसकी जो पगड़ी है ना, उस पगड़ी को और डेकोरेट भी करना है। पटका बन चुका है, बहुत सुंदर पटका है, ठीक है। तो उसकी वो तैयारी चल रही है, लेकिन उसमें समय लगता है, आप समझ सकते हो, क्योंकि बनाने में समय लेते हैं। और ऊपर से मेरे पास काम भी है, आपके ऑर्डर्स भी मैंने अभी बंद किए हुए हैं 1 हफ्ते तक, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि कुछ ऑर्डर्स रह गए थे तो वो भी जा रहे हैं धीरे धीरे। यानी कि कल तक पूरे ऑर्डर्स जो अब तक थे वो चले जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से तो अब हम बात करते हैं कि मतलब ये सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी कल जो है शॉपिंग हो गई, जिनमें से छोटे लालाओं के लिए भी थोड़ी शॉपिंग हुई और प्रियाजू के लिए भी शॉपिंग हुई, ठीक है। तो ज़्यादातर जो भी शॉपिंग हुई वो सारी सॉरी,
हमारे बिहारी जी के लिए। मुझे ना खांसी भी हो गई है थोड़ा तो इसलिए मैं दूर से ही वीडियो बना रही हूँ। भैया छोरन ने इन्फेक्शन है वो तो जो कहेंगे मैया ने सब कर दियो, तो यही के मारे दे देखो जी यहाँ बैठे। तो हमारी श्यामा जो है आती है और वहाँ पर प्रियाजू बैठी हुई है और श्यामा कहती है कि पता है कितने कपड़ा आ रहे हैं बिनका जे, कितने कितने लाख ने पैसा मतलब खर्चे रहे, कितने आ रहे। तो वो कहने लगी कि हाँ आ तो रहे हैं, और देखो मौका जो कछु आओ है। तो प्रियाजू से बोली बताओ कछु आओ है मेरे लिए। तो प्रियाजू कहते कि मौका जो तो बहुत करो, मौका तो बहुत सारी चीज़ दी है। बोली रहने दे, बहुत सारी चीज़ दी है, मो देख जो 2 मंगलसूत्र दे है ना, और वो एक मैया ने दो और एक दो, बस इतने ही। तो वो मतलब सास की जो है थोड़ी बुराई कर रही है आज श्यामा, क्योंकि कल उसकी ड्रेस नहीं आई थी, ठीक है। तो कह रही जितनी चीज़ आते जितनो पैसा आवे अपने लाला का जे भगवान का जी फिक्र आते बिल्कुल, बता कछु फिक्र आते कि भगवान का जी आनो चाहिए। तो प्रियाजू कहते मौका जे तो आई हती ना, इतनो सारो करो। वही तो नहीं समझ में आ गई, मैं पहले ते हूँ या घर में, ठीक है। तो मोह सबरी बात पतो है, तू मत बोले कि मो कुछ चीज़ आई, अब आई का, अब जो हुआ रहा है। पहले बोलती तो बोली वो तो जो कपड़ा लाई है ना मैया वो तो बेचवे को लाई है, रहन दे जे सब मुँह पता है, बेचवे को ना आई वो, ठीक है। वो सवरे ना बेचवे के नाम पे लेके आते हैं और फिर अपने ही लाला दे देते, और वो आ तो बा को फर्क ना पड़ता, वो कहते मुँह और दे दो, मुँह और दे दो। तो प्रियाजू तो वो ये सब बातें जो है सेविका सुन रही है, वो कह रही है भगवान श्यामा आज कैसे बोल रही है। तो वो आ जाती है, वो कहती है श्यामा ऐसे नहीं बोलते। तो बोले मो को कुछ आए हो कल, कछु ना आओ ना। तो बोली मैं तेरी सास को कह दूंगी, मुँह पे अब इतने ना आते, मैं तेरी सास से कह दूंगी कि वो लाए के तो दे देगी। कह दी पर तो चाहिए का जे तो बता, यदि चाहिए का वो तो सुनार की दुकान। बोले हाँ। तो वह सुनार पे कपा वो हाथ के कंगन सोने के। तो सेवा कहती हे भगवान हाथ के ये लाडो, वो नहीं तुझे पता है ना कि तेरी सास को थोड़ा पैसों की अभी ज़रूरत है तो वो जोड़ेगी, कुछ काम है तो बताओ ना, काम वो काम करना है। तो प्रियाजू जो है श्यामा को समझाती है कि तू रुक जा, तू मुँह पे ते ले लियो, मुँह पे है ना मेरे 2 हार, वहाँ में थे एक तू ले लियो। तो बोले ठीक है एक मुँह दे दियो, फिर मैं कछु नहीं कहूँगी। ये बात बोल के उन दोनों का झगड़ा शांत हो जाता, तभी ये वाली बात होते होते। लेकिन एक बात बोलूँ मैं, श्यामा बोली। तो बोली बोल। तो बोली सास है ना भाई सिर्फ अपने लड़का ते प्यार है, भगवन ते ना है। तो प्रियाजू बोली ऐसे मत बोलो, बिन काजू कर रही है बेऊ तो अपने है ना। तो श्यामा बोली देखा ये प्रियाजू भी यही करती है, मैं तो जा रही हूँ। और ये बोल के वो चली जाती है और मतलब पीछे, और फिर कहती है देख पीछे से आ रहे हैं भाई बाकी बिहारी जी, अब आएंगे और फिर करेंगे प्रियाजू प्रियाजू प्रियाजू। तो प्रियाजू जो है शर्माती है थोड़ा सा और श्यामा वहाँ से चली जाती है। और यहाँ आने के बाद में सेविका देखती है कि कान्हा जी मतलब आ रहे हैं, तो वो कहने लगी ये बात तो सच बोल रही है प्रियाजू, उसको नहीं पता है कि पीछे से कान्हा जी आ रहे हैं अभी पूर्ण, उसको लग रहा है अभी आने में थोड़ी देर लगेगी। तो प्रियाजू से सेविका कहने लगती है देखा ये बात तो है, आता नहीं है, एक इनकम आई नहीं है कि लड़के के लिए ये कर दो। तो उधर श्यामा फिर अंदर से आवाज़ लगाती है तुम्हें पता वृंदावन में क्या करते वे, क्या करते मैं मुझे सब पता है। तो वो बोली कि क्या करते हैं, बोली कि अगर मैं बता दूंगी ना थोड़ी बेइज्जती है जाएगी, यही के मारे। बोले कि 2 मिनट में ना ऐसे मतलब मेले मुँह कर लेंगे, कारे कारे बालक बन जागो और बीच सड़क पे बैठ जागो और फिर करेगा मैया मुझे दे दे, मैया मुझे दे दे। जितनी मैया बनाई है भाने वृंदावन में सबन ने मतलब ऐसे ही बनाते रहेगा वो, और चीज़ ले लेगा फिर अपने दोस्तन से कहो कि देखो 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 मैंने वो उल्लू बना दी, मैंने वो उल्लू बना दी, बताओ। तो प्रियाजू बोली नहीं वो ना नटखट है, वो आजकल के कलयुग के बालक है ना, तो बिन्ने देख देख के ना भी ऐसे है रे, आजकल के बालक है ना बिन्ने देख के तो बिन्ने वो बड़ा आनंद आता है। तो यही बात जो है कान्हा जी सुन लेते हैं, सेविका को नहीं पता। तो सेविका कहती है, तभी कान्हा जी बोलते अच्छा
तो यहाँ ये बात हो रही है, मतलब कि मेरी बुराई चल रही है, तुझे तो बड़ा ही बुरा लगता है। और ये बात देखते ही प्रियाजू तो निकल जाती है साइड से अंदर कमरे में, और कान्हा जी जो है सेविका को कहने लगते हैं कि देखा मेरी बुराइयाँ चल रही हैं, अब तुझे ये भी परेशानी हो रही है कि मतलब कि मैं अब मांगू भी नहीं। तो बोले क्या कान्हा जी, आप ये बताओ ये क्या करते रहते हो आप, ये सारी चीज़ें। बोले मैं क्या करता हूँ, वो तो अब ये है कि अब बता, मैं एक बात बोलता हूँ कि तुझे क्या जलन होती है मुझसे, मैं अगर चीज़ें पहनता हूँ, मैं करता हूँ तो सेवा बोलती मुझे कोई जलन नहीं होती, लेकिन आप बताओ ना, कोई इतना महंगा पहनता है क्या, इतनी चीज़ इतनी जल्दी जल्दी, बताओ। तो कान्हा जी कहने लगे देख मैंने बताई थी ना, मैंने काऊ पे ते कछू ना लाओ ना, मैंने लाओ काऊ ते कछू। तो बोली कि ना तुमने कुछ ना लाया, और मुझे बात तो सच है। तभी सेविका एकदम इमोशनल हो जाती है और वो कहती कान्हा जी मुझे ना एक बात बताओ ना, आपको दिव्य से मतलब चीज़ चाहिए थी तो आपने ना अब किसी से कोई सेवा नहीं ली, अपने लिए कोई चीज़ नहीं ली, बताओ ना आप दिव्या से इतना प्यार क्यों करते हो। तो सेविका रोने लगती है, मतलब इतनी इमोशनल हो जाती है कि आगे से कान्हा जी जो है उनकी एक आंख से आंसू बहने लगता है, और वो सेविका से कहते हैं आ मेरे पास आ, और वो रोने लगते हैं कान्हा जी। और कान्हा जी एक बात थी जो उस शब्द का उच्चारण करते हैं तो सेविका से कुछ कहते हैं, एक तो मुझे मैया के लिए इस बात के लिए बहुत दुख होता है, मतलब वो बता नहीं सकती मैं, तो इस वजह से, और मैं मैया मतलब मैया जो भी करती है और जो कहती है वो मेरे लिए ही सोचती रहती है, तो अब ना मुझे किसी का नहीं चाहिए, फिर मैं अपनी मैया से ही लूँगा, ठीक है। तो बोले कि फिर और बाकी भी तो आपकी मैया है ना कान्हा जी। तो बोले देख जिस मैया का जैसा भाव होता है ना मैं वैसा ही करता हूँ। देख मैं एक बात बताता हूँ, मुझे एक मैया ने ना, कुछ भक्त ऐसे होते हैं पता है। बोले किसे, सेविका कहती कैसे होते हैं, वो चुनरी चढ़वाई तो बार बार मुँह बता रही कान्हा जी तुमको ना 3100 की चुनरी चढ़वाई मैंने, ठीक है तुम देख लेना। तो कान्हा जी तो बोले जे बता, काऊ ने न्यों कही के कान्हा जी कछु मत देखियो और जे लो जी दे, सब ना अपनी न्यों करके अपनी बला उतार के फिर मुँह देते, जे बताओ डर से देते, डर से। तो से बोले ऐसा है क्या कान्हा जी। बोले हाँ डर से देते, जब ही तो मैं उन्हें ले रोका होते। बोला लेकिन मैया ऐसा ना करत, पता है मैया जी कहते ना सीधे में लालक दे दो, क्योंकि बात डर ही ना लगत काऊ को, बाकी सब एक चीज़ देंगे फिर कहेंगे कान्हा जी देख लियो हैं, कान्हा जी देख लियो, एक चीज़ देंगे फिर बाद में 4 चीज़ बोल देंगे, बता तो मैं कैसे लूँ। तो सेविका कहने लगी ये तो सही कह रहे हो कान्हा जी। और फिर कान्हा जी फिर मतलब जैसे ही मेरा नाम आता है कान्हा जी तो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। तो सेविका कहती क्या कान्हा जी आप हमेशा उसके नाम से इमोशनल हो जाते हो। तो बोले कि वो ऐसा कुछ करती ना है ना, तो वो मैया को बहुत प्यार आता है, जय मारे ना अब मैं हर चीज़ मैया पहते लूँगा, देखियो है ना जय मारे। अच्छा ये बता काका लाए मेले, तो सेविका दिखाती है उनको कान्हा जी ये है आपके लिए ये है। तो बोले लेकिन एक बात बताओ कान्हा जी, जब बताओ थोड़ा कम को ले सकते आप फिर। तो बोले मैं तो लूँगो, चाहे जोड़ो चाहे कचू करो मैं तो लूँगो, ऐसे करके। फिर कान्हा जी बोले तो पता है मेरा जन्मदिन आ रहा है, ठीक है ना मेरा जन्मदिन है, तुझे बता मुझको का गिफ्ट दे रही है जन्मदिन पे मेरे, बता। तो से बोले कान्हा जी मैं काय को ले दूँ, आप मुझे गिफ्ट दे देना। तो बोले मैं क्यों, मेरा जन्मदिन है तो मुझको गिफ्ट दे देना, क्योंकि कान्हा जी का प्राकट्य दिवस आ रहा है। तो कान्हा जी उस बात पे बोलने लगते हैं कि भाई की तैयारी में ना मुझे गिफ्ट दियो, मैं मुकुंद से गिफ्ट लूँगो, मैं खुशी से गिफ्ट लूँगो, मैं तोते भी गिफ्ट लूँगो और मैया ते भी गिफ्ट लूँगो, ठीक है। तो बोले कि हम तो कर ही रहे ना कान्हा जी, और क्या करें बताओ आप। तो बोले कि हाँ ठीक है तो कर लेना। फिर उसी बात में कान्हा जी कुछ और बातों का मतलब विवरण करते हैं, मतलब कुछ चर्चाएं करते हैं, कुछ भक्तों की भी चर्चा होती है लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो वो बात भी मैं नहीं बता सकती। अब आप कहेंगे कि दी आप वो पूरी चीज़ें बताओ, देखो जिन चीज़ों के लिए प्रभु मना करते हैं उनका मैं उच्चारण या उन बातों को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि उन बातों को वो इसलिए बताते हैं कि कुछ बातें सच में सीक्रेट्स होती हैं जो हमें धीरे धीरे पता चली है, ठीक है। उनको सीक्रेट्स रखना
चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान होता है। और इस ज्ञान से इतना मैं जो बता रही हूँ ना, जिनको समझ में आएगा ना उन्हें बहुत सारी बातें समझ आ जाएगी। प्रभु से प्यार जो है बड़ा ही निस्वार्थ होना चाहिए। मन में ये एक बार भी अगर ये भावना आ गई ना, विश्वास आपका हटता है। मान लीजिए किसी भी भक्त ने प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है या कुछ दे रहा है या कुछ कर रहा है, तो भक्त के मन में ना एकदम मतलब ऐसा कोई भाव नहीं आना चाहिए, मतलब हम किसी एवज में भगवान के लिए कभी कुछ ना करें, ठीक है। किसी कार्य पूर्ण के लिए ये चीज़ें जो हम करते हैं ना, तो हम वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन एक जो शुद्ध भक्त होता है ना, उसके अंदर ये भाव ही नहीं आता। वो तो अपने भगवान को खुश रखने के लिए कार्य करता रहता है, वो उसको कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है। प्रभु को तो सब पता होता है, उनको जो देना है वो देंगे, ठीक है। हमारा काम है एक अलग तरीके से। लेकिन जब हम कोई भी चीज़ अर्पण उनको करते हैं, तो हमारे मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि प्रभु आप मतलब मैं क्या बताऊं, देखिए ये बहुत खुलकर मैं नहीं बोलूँगी, बस उस चीज़ को समझे आप, ठीक है। बहुत ही निस्वार्थ वाला प्रेम प्रभु के साथ सभी भक्तों को करना चाहिए। यहाँ पर ये चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद में तभी कान्हा जी कुछ और बातें कहते हैं। तो सेविका कहती है मैं ना अब सबसे बोलूँगी नहीं कि मैंने आपसे पैसे मांगे। तो कान्हा जी बोले हाँ ठीक है, आज तो तूने मांगे ही नहीं क्योंकि मैंने दिए नहीं। तो सेविका कहती है हाँ कान्हा जी ये तो सही है। तो कान्हा जी कहने लगे कि लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भाग्य के अनुसार जीवन में आती हैं और घटित होती हैं। इस बात को बोलकर कान्हा जी कहते हैं ठीक है तो अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और ध्यान रखना, सभी मैयाओं को बता देना मेरा जन्मदिन है, घर पर भी जन्मदिन मेरा मनाए। तो प्यारे भक्तों 28 नवंबर को प्रभु का जन्मदिन है। सब अपने लालाओं को खूब सजाइए, जैसा आपकी इच्छा है उनका जन्मदिन मनाइए, अच्छा भोग खिलाइए। अब ये मत कहना दीदी कैसे करना है कैसे करना है, जैसा आपका भाव हो वैसा करें, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रभु ने देखिए खुद संदेश दिया है, उनका जन्मदिन है तो खूब मनाइए, क्योंकि हर भक्त के घर में प्रभु विराजित है ना। तो खूब अच्छे से आप प्रभु को मनाइए और खुश रहिए, आबाद रहिए। और मैं क्या क्या बताऊं, बातें बहुत सारी होती है। कान्हा जी ने इतनी सारी चीज़ें दी और वो पोशाकें वगैरह देखकर इतना खुश है कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन एक एक पोशाक हम पहनाएंगे, क्योंकि एक साथ पोशाक देने पर ना वो बहुत डिले करता है। इसलिए मैंने उसको बोला कि पहले एक पोशाक पहन के दर्शन दे फिर दूसरी दे क्योंकि वो जब जब पहनता है हमें बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि हम उसके लिए एक एक चीज़ पूरी तैयार कर रहे हैं, तो थोड़ा समय लग रहा है। और जिनके कोरियर नहीं पहुँचे हैं वो पहुँच जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है जी। राधे राधे, श्री हरिदास।